इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए। मैट्रिक के फ़ौरन बाद अपने पठान दोस्त को मैं ये उसूल रटवाने और उसे इसका अमली जामा चढ़वाने की कोशिश किया करता था। उस बेचारे का माथा घबराहट में पसीने से चमक जाता, कान शर्मिंदगी से कभी लाल हो रहे होते। बाज़ दफ़े ऐसी ही कोशिश में हंसी आती तो ज़ब्त करने से आंखों में पानी तक उतर आता, लेकिन हिम्मत वो बहरहाल कर लेता था। समोसा 2 रुपए का होता था और वैगन वाले भी कॉलेज पहुंचाने के लिए 2 रुपए ही किराया लेते थे। हम लोग वैगन पर चढ़ के स्टूडेंट बन जाया करते थे। वैगन वाला माने या नहीं, हमें घर से कॉलेज तक फ्री फंड सफ़र करना होता था। अब खुदा जाने बाकी है या नहीं, उस ज़माने में हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि गुलाबी रंग का एक कार्ड बच्चों का बनता था जो स्कूल कॉलेज वाले बनाते थे। उसके बाद शहर भर में चलने वाली वैगनों के लिए अपन लोग भिक्कू मात्रे होते थे। बहैसियत स्टूडेंट फ्री सफ़र हमारा हक था। मुंबई का किंग कौन? भिक्कू मात्रे। ये फिल्म सत्या का डायलॉग था। उस ज़माने में हर आवारा गर्द, लुच्चा, लफंगा, मवाली अपने आप को भिक्कू मात्रे समझता था। भिक्कू मात्रे किरदार से निकल के एक कैफियत में तब्दील हो चुका था। तो वैगन वाले जो थे वो बेचारे गरीब, वो ठेके पे वैगन चलाते थे। हर फेरे के उन्हें पैसे देने होते थे। हम 2 स्टूडेंट लोग उनका सारा हिसाब किताब राख कर देते थे। हम लोग तो कंडक्टर और ड्राइवर तक को पहले से ताड़ के वैगन चढ़ते थे। जो थोड़े से तगड़े लगते, अपन लोग उनकी वैगन में बैठते ही नहीं थे। कोई गरीब चरसी किस्म का महातड़ बंदा कंडक्टर नज़र आता, सुकून से अंदर जाके हम लोग वैगन में बैठ जाते। अब होता ही ये था कि बाद औक़ात वो माड़ा मुका हुआ बंदा भी एहतजाजी निकल आता। फर्स्ट ईयर के टांग बराबर लौंडे रोब जमाएं और मुफ्त में सफ़र करें, आपको बर्दाश्त हो सकता है? तो बस जब ऐसा होता था, मैं नजफ़ खान को इस कॉलेज अरी की याद करवाता रहता था कि भैया इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए। हम लोगों को तो कार्ड भी नहीं होता था। वैगन में चढ़ के बैठते, साथ टांग पे टांग रखी और सामने खलाओं में घूरना शुरू कर दिया। अब अंदर ही अंदर कंडक्टर सड़ रहा होता था कि मुफ्ते चढ़ गए हैं। हम डर रहे होते थे कि अगला ज़्यादा झगड़ा ना शुरू कर दे। आखिरी तड़ी हमारे पास ये होती थी कि सिविल लाइंस कॉलेज के सामने से गुजरना है ना आज के दिन में। इस पे अक्सर ड्राइवर कंडक्टर बात नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि सिविल लाइंस के लड़के फुल अथरे होते थे। आए दिन वैगन वालों की फेंटियाँ चढ़ती थी। बात झगड़े की हद तक तो नहीं बढ़ती थी, लेकिन बाकी कोई 15-20 सवारियों के सामने थर्ड क्लास किस्म की बेइज्जतियों तक ज़रूर पहुंचती थी। सारे ताने मैंने इसी कॉल के सर पे बर्दाश्त किए जाते थे कि इज्जत आनी जानी चाहिए। घर से पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मिलते थे, लेकिन वल्लाह के कैंटीन पे बैठ के यार दोस्तों के साथ अयाशी करना इतनी अहमियत रखता था कि बाद औक़ात हम दोनों घर से कॉलेज तक कुछ 5 किलोमीटर के सफ़र में 3 से 4 वैगनें बदलते थे। जिस वैगन वाले से ज़्यादा फटा होता उसको बोलते कि भाई तू उतार दे अगले स्टॉप पे, पैसे नहीं जे देने। पैदल भी मंजिल मार लेते थे, लेकिन इस सारी कार्रवाई के बीच में नजफ़ खान की शक्ल देखने वाली होती थी। उसका तसव्वुर है खुद ही अल्लामा इकबाल वाला था और फ़कीर का खालिस अपना ब्रांड था। एक बार तो ये भी हुआ कि थोड़े नंबर शंबर अच्छे आ गए नजफ़ के, तो हम दोनों एक रेस्टोरेंट गए। अब याद रहे कि दावत उसने देनी थी। बन ठन के हम लोग गए। बेलेंटेल होता था एक रेस्टोरेंट, बैठे गप्पे मारते रहे। वेटर आया, मेन्यू पेश किया। हम दोनों को एक डील पसंद आ गई। मंचूरियन, फ्राइड राइस और ढाका चिकन की डील थी 345 रुपये में। वेटर सर पे खड़ा था कि यार ऑर्डर दें हम लोग तो वो अगली टेबल पे जाए। मैं नजफ़ को समझाने लग गया। मैं कहा यार 25 रुपये में एक चिकन ब्रोस्ट आता है, 7 बंदा नान खाए, सुकून से जाते हैं, इधर क्यों पैसे ज़ाया करता है? वो कहता है यार पैसे मैंने देने थे, ट्रीट भी मैं दे रहा था, तू पता नहीं क्यों इतना मच्छर गया। ऑर्डर देने वाला था मैं, तूने बाकायदा वेटर से कहा आप लोगों की ये डील महंगी है, हम नहीं खाएंगे, और मुझे लाल कानों के साथ बाहर ले आया। यार लोग भी सुन रहे थे सारे। फिर वही आखिरकार हमने नान और ब्रोस्ट खाया। क्या मुझे बेइज्जती करवाने का शौक़ है जो इस किस्म के ज़ाती खाते खोल के बैठा हूँ? बात बहुत छोटी सी है भैया, अंदर का दरिंदा बड़ा जालिम होता है। जितना मर्जी पालते जाओ, खुराकें खिलाओ, पालो पोसो, उसने एक दिन खुद बंदे को खा लेना होता है। उसी दरिंदे का नाम इज्जत है, गैरत है, अना है, मैं है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी वही चीज़ होती है। हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। अना के चक्कर में रिश्ते तोड़ देते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं, घर तोड़ लेते हैं, ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, पैसे गला बैठते हैं। जबकि थोड़ी सी बेइज्जती अगर बंदा बर्दाश्त कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी बचत हो जाती है। ये हमें सिखाया नहीं जाता। इंसानी तारीख़ बहादरियों और गैरतों से इबारत है। उन चीज़ों ने हमें आज तक दिया क्या है? हर लेवल पर छोटी बड़ी जंगें, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, तबाहियाँ। मैं तो दरिया पी जाऊं बुल फेर भी सुखे तो सुखे, ये एक गाने के बोल थे। इंसानी ज़िंदगी में इज़्ज़तों, अनाओं, गैरतों और मर्दाना रवैयों की कहानी भी यही है। पूरी ज़िंदगी आप उन रवैयों का पेट भरते हैं और पूरी तब भी नहीं पड़ती। क्या वाकई आप इतने अहम हैं भी? मेरा ज़ाती ख्याल आज तक वही है, इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए। शुक्रिया।